जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक हिंदी स्टोरी लेकर आए हैं। इस हिंदी स्टोरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आपको हिंदी स्टोरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। प्यारे दोस्त, यहाँ पर पहला सेंटेंस है हमारा, एक दिन मुनीस किसी गांव में गया। अब हमें देखना है कि जो यह वाक्य है वह किस टेंस का है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आ की आवाज़ आ रही है, गया मतलब आ की आवाज़ आ रही है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। चलिए हम इसे बनाते हैं। एक दिन, एक दिन के लिए होता है वन डे। क्या होता है? वन डे। हमने यहाँ पर वन डे ले लिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है मुनीस। क्या है? मुनीस। सो हम लेंगे MUNISH, मुनीस। अब यहाँ पर है गया, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। क्या? वेंट। गया टू में, टू का मतलब यहाँ पर में से आएगा। किसी गांव, तो किसी के लिए होता है आ, और गांव के लिए विलेज, BILLAGE हुआ विलेज। एक दिन मुनीस किसी गांव में गया, तो वन डे मुनीस वेंट टू आ विलेज। हम यहाँ पर किसी के लिए एनी भी कर सकते हैं, एनी विलेज। सो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वहां उसने एक जवान स्त्री को रोते हुए देखा। तो यहाँ पर है वहाँ, हम लेंगे देयर। क्या लेंगे? THERE। देयर का मतलब होता है वहाँ। उसने सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब क्या है? देखा। तो अब हम देखते हैं उसने के लिए ही। यहाँ पर ही किसके लिए आया है? मुनीस के लिए। तो ही। अब देखा के लिए, वैसे देखना की होती है सी का मतलब देखना, पर वह प्रेजेंट में होती है। अब यहाँ पर है आ की आवाज़ आ रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम सेकंड फॉर्म लेंगे। तो ही सा, SAW, ही सा। आ, एक। आ का मतलब एक, यहाँ पर है आ। जवान स्त्री, एक जवान स्त्री, तो हम इसके लिए लेंगे आ यंग, YOUNG। यंग का मतलब होता है जवान, और स्त्री के लिए वुमेन, WOMAN, वुमेन। आ यंग वुमेन कैसे देखी? तो रोते हुए, तो हम लेंगे CRYING, क्राइंग। इसे पढ़ेंगे क्राइंग। तो वहां उसने एक जवान स्त्री को रोते हुए देखा। देयर ही सा आ यंग वुमन क्राइंग। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह उसके पास गया और बोला। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, और गया क्या हो गई? वर्ब हो गई। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ही का मतलब होता है वह। गया, तो ही वेंट। हमने यहाँ पर वेंट ले लिया। क्या? गया पास्ट फॉर्म है, तो हमने ले ली वेंट। तो ही वेंट टू, उसके, ये उसके स्त्री के लिए आया है, तो हम लेंगे हर। हमने यहाँ पर हर ले लिया। अब आप कहेंगे गुरुजी पास के लिए तो हैज या हैव होता है, पर प्यारे साथियों यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा हो रही है, तो हम हैज या हैव नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर पास के लिए टू का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ही वेंट टू हर, वह उसके पास गया। अब और बोला, तो हम लेंगे एंड, एंड सैड। बोला के लिए सैड, SAID, सैड। और कहा या और बोला। वह उसके पास गया और बोला, तो ही वेंट टू हर एंड सैड। नेक्स्ट देखते हैं। तुम क्यों रो रही हो? तो यहाँ पर रही हो है, तो यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो प्यारे साथियों हम इसे बनाएंगे। यहाँ पर क्यों पहले बीच में है, यहाँ पर क्यों बीच में है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लेंगे। तो हमने लिया वाई, वाई का मतलब क्यों। अब वाई के साथ सब्जेक्ट है तुम, तो हम लेंगे आर। क्या लेंगे? आर।
सब्जेक्ट के लिए लेंगे यू, वाई ओ यू, यू का मतलब तुम या आप। अब यहाँ पर है रो रही हो, तो हम इसे लेंगे क्राइंग, सी आर वाई आई एन जी, क्राइंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रो रही हो, वाई आर यू क्राइंग। नेक्स्ट है स्त्री ने उत्तर दिया, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। स्त्री ने उत्तर दिया तो द वुमेन का मतलब स्त्री, वुमेन उत्तर देना के लिए रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड। वो स्त्री ने उत्तर दिया, वुमेन रिप्लाइड। मेरे पति और बेटा बीमार हैं, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। माई, मेरे के लिए माई, क्या हुआ माई, पति के लिए हस्बैंड, HUSVAND, हस्बैंड, माई हस्बैंड। और है तो और के लिए एंड, AND, एंड। बेटा के लिए सन, SON, सन। अब यहाँ पर है क्या है, तो हम लेंगे आर, क्या आर, आर का मतलब है। अब क्या है बीमार, तो हम लेंगे ILL, इल। मेरे पति और बेटा बीमार हैं, माई हस्बैंड एंड सन आर इल। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास दवा के लिए कुछ नहीं है, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। आई, मेरे के लिए आई। अब नहीं है, पास नहीं है, तो हम लेंगे हैव। आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के लिए लेंगे नथिंग, NOTHING, नथिंग का मतलब कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं। अब लेंगे के लिए, तो के लिए होता है फार, FOR, फार का मतलब के लिए, किसके, दवा, तो हम लेंगे मेडिशन, MEDICINE, मेडिशन। मेरे पास दवा के लिए कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग फॉर मेडिशन। नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। यह जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, तो हम इसे बनाएंगे। इसलिए के लिए हम लेंगे सो का मतलब इसलिए। मैं रो रही हूँ, सो मैं के लिए हम लेंगे आई, क्या आई। अब हूँ है तो एम, क्या एम। रो रही तो हम लेंगे क्राइंग, CRYING, क्राइंग। इसलिए मैं रो रही हूँ, सो आई एम क्राइंग। मुनीस को उस पर दया आ गई। अब यहाँ पर गई है तो यह पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाया जाएगा, तो हम लेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मुनीस, सो हमने बनाया MUNISH, मुनीस, हमने मुनीस ले लिया। अब उसने क्या किया, दया आ गई, सो दया आना के लिए यहाँ पर आ गई के लिए हम करेंगे फेल्ट, FELT, फेल्ट। फेल्ट जो है फील की पास्ट फॉर्म है, तो आ गई का मतलब फेल्ट, क्या आ गई दया। फेल्ट पिटी, PITY, पिटी का मतलब दया। पर के लिए आएगा, क्या पर के लिए फॉर, क्या फॉर। अब उसे तो हर, क्या हर। मुनीस को उस पर दया आ गई, मुनीस फेल्ट पिटी फॉर हर। ये कि गुरुजी यहाँ पर है तो पर के लिए तो ऑन लिया जाता है, तो प्यारे साथियों ऑन वहाँ पर लेते हैं जब कोई किसी चीज़ किसी के ऊपर रखी हुई होती है, तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर के लिए आएगा, मतलब थोड़ा सेंस लगाया जाता है स्टोरी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसने उस स्त्री को दवा के लिए 10 रुपए दे दिए, तो ये हमारा पास्ट में है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। देखो सब्जेक्ट क्या है उसने, तो हम लेंगे ही का मतलब उसने। अब दिए, क्या दिए, तो हम लेंगे गैव, GAV,
वी ई। यह गिव की सेकंड फॉर्म गैव है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा चल रहा है यहाँ पे। उस स्त्री, तो हम लेंगे दैट, क्या, दैट वुमेन, WOMAN, दैट वुमेन का मतलब उस स्त्री। अब उसने दिया है 10 रुपये, तो हम लेंगे 10, TEN, 10 रुपीज़, RUPEES, रुपीज़। फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब के लिए, किसको, किसके लिए, दवा के लिए, फॉर मेडिशन, MEDICIN, मेडिशन। अच्छा, उसने उस स्त्री को दवा के लिए 10 रुपये दे दिए, तो ही गैव दैट वुमैन 10 रुपीज़ फॉर मेडिसन, ही गैव दैट वुमैन 10 रुपीज़ फॉर मेडिसन। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने हिंदी स्टोरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।